नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर है अम्बेडकर नगर से। सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा का बीड़ा उठाया है बलदेव प्रसाद ने। नगर पंचायत जहांगीरगंज से चेयरमैन पद के उम्मीदवार बलदेव प्रसाद आजमाएंगे अपनी किस्मत। जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उधरनपुर निवासी हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी बलदेव प्रसाद। बलदेव प्रसाद डोर टू डोर निरंतर सघन जनसंपर्क के माध्यम से सभी मतदाताओं से कर रहे हैं वोट की अपील। इसके पूर्व में चेयरमैन पद के प्रत्याशी बलदेव प्रसाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। सेवानिवृत्त कार्यपालक होने के बाद समाज सेवा के माध्यम से जगाएंगे क्षेत्र में अपनी अलख। बलदेव प्रसाद के मैदान में आने से उम्मीदवार का मुकाबला हो सकता है काफ़ी रोचक। फिलहाल देखना यह है कि बलदेव प्रसाद अपनी नैया को कहां तक पार लगाते हैं। देखें प्रेस वार्ता में क्या बोले हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी बलदेव प्रसाद। जनपद अम्बेडकर नगर से रिपोर्ट के साथ अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष की खास रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मियां जिस तेजी से बढ़ती जा रही है उस तरह से प्रत्याशी ने दमखम के साथ पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज की, जहां पे मौके पे मैं उसी के नियर अबाउट एक गांव पड़ता है उधरनपुर में मैं जा पहुंचा हूं, जहां पे प्रत्याशी डोर टू डोर सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर का चुनावी मुद्दा क्या है, किस प्रकार से प्रत्याशी बन करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, आखिर का चुनावी मुद्दा क्या है, मतदाताओं को किस प्रकार से रिझाने में लगे हैं, आखिर क्या है वजह, नई क्या चीज़ करना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं इनसे। चैनल में स्वागत है आपका जी। मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। मैं बलदेव प्रसाद इसी गांव में और यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद मैंने जो है बैंक की नौकरी करके एग्जीक्यूटिव पद से रिटायरमेंट लिया। इस समय चूँकि मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, अभी तक जो भी काम किया वो मैंने अपने लिए किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ काम लोगों के लिए भी करूँ। यहाँ की जो प्राथमिकताएँ क्योंकि नगर पंचायत नवसृजित है तो यहाँ जो है बहुत सारी जन सुविधाएँ उपलब्ध करानी है मुझे, वो चाहे रोड से हों, सड़क लाइट से हों, नाली खड़ंजे जो भी हैं। एक तो इस दिशा में काम करना, दूसरा नगर पंचायत को साफ़ सुथरा रखना, ये पहली प्राथमिकता होगी मुझे। किसी भी नगर पंचायत या किसी भी नगर के साफ सफाई का वहाँ हाइजीनिक होना, ये सबसे बड़ी अच्छी। चुनावी सफर कभी क्या आपका जनरेशन पीढ़ी में कोई पैतृक में भी रहा है? कभी नहीं रहा। फिर भी मैं लोगों के बीच काम किया हूँ और ऐसे में मैं लोगों को अच्छी सुविधाएं अब तक जो देता। किस विभाग में आप पोस्ट थे अब तक? बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव के पद पर रिटायर हुआ हूँ, लखनऊ में था। लखनऊ से आकर के यानी आप अपने क्षेत्र भूमि यानी अपने गांव में आकर के आप चुनावी समर का आपने आगाज़ किया है। रिटायर होने के बाद समाज का आपने बीड़ा उठा रखा है। तो आपको क्या लगता है कि आप जब अब तक कर्मचारी पद पे पोस्ट थे, रिटायर होने के बाद सेवानिवृत्त हुए, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोगों के बीच जाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? लोगों का जन समर्थन किस प्रकार मिल रहा है आपको? बिल्कुल, लोगों का अपार जन समर्थन मेरे साथ है। लोग मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से जो जनरेशन गैप आई है उसमें थोड़ा सा मेरा अभी पहचान थोड़ा कम रही है, लेकिन जो पूर्व में हम लोग रहे हैं उनके बीच मेरी पूरी लोकप्रियता है और मैं अपनी लोगों के बीच जाके उनके बीच अपना संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग मुझे अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। नौकरी पीरियड में भी क्या आपके मन में कैसे ऐसी कभी भाव थे कि मैं रिटायर होने के बाद गांव जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा? क्योंकि सीटें अब तक क्या सामान्य होती चली जा रही थी, कभी पिछड़ी होता था, लेकिन पहली बार नगर पंचायत जहांगीरगंज हो रहा है। अब तक गांव में देखा गया है कि चुनावी सफर अगर देखा जाए तो अब तक गांव में ग्राम प्रधान या बीडीसी हुआ करते थे। अब आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है? पहली बार आपने रिटायर होकर गाँव में आए और आपने नगर पंचायत चेयरमैन पद के लिए आप लड़ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि लड़ाई कठिन है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैंकिंग जीवन से जुड़ा रहा हूँ, जहाँ जन समस्याओं का ही निराकरण मैं करता रहा। बैंकिंग सुविधा में लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको लागू करना हमारा काम रहा है और मैंने पूरी तन्मयता से लोगों की सेवा की है। मुझे यह मालूम है कि किसी भी कार्य को कैसे संपादित करना है। हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि जो इंसान कभी कर्मचारी होकर एक पद पे रह के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, समाज में निकलने के बाद तरह तरह के व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होकर के एक रूल मतलब एक नियम का पालन लोग करते हैं, लेकिन समाज में जाने के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, लोगों को तमाम उम्मीदें रहती हैं। तो आप अपनी नैया किस प्रकार से पार लगाएंगे? निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पे मैं हर
तरीके से खरा उतरूंगा। कारण ये है कि हम जन के बीच में ही काम कर, बैंकिंग जो है लोगों के बीच में काम करती है, न कि किसी संस्था के एक ऑफिस का कार्य नहीं है। एक जन काम होता है और वहाँ विभिन्न तरीके के लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी मेरा काम था। तो चुनाव में आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे आप? फिलहाल तो अभी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दल ही लोगों के बीच जाके अपना जन समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी पार्टी से आपने आवेदन भी किया है? लेकिन मैं उनके जो उनकी सोच है उसके साथ। किस पार्टी से आपने आवेदन किया था? मैंने बहुजन समाज से किया था, लेकिन मेरी वो बात उनकी सोच से मेरा सोच मिलान नहीं हुआ। वर्तमान में बीजेपी सरकार है और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ क्षेत्र में जा रही है, विकास कार्यों को तेजी दे रही है, लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार है, यहाँ पे वर्तमान विधायक सपा के हैं, फिर भी आपने बसपा से आवेदन क्यों किया जिसकी भी सत्ता भी नहीं? मैं वैचारिक रूप से जहाँ तक बात है तो मैं अम्बेडकरवादी रहा हूँ, और क्योंकि अम्बेडकरवाद एक वैज्ञानिक सोच रखता है और वहाँ सबके समाज में मानवता के प्रति उनकी जो रुझान है वो वैचारिक की लेके मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अंबेडकर जी तो ओनली बसपा के हैं क्या, सपा और भाजपा नहीं मानते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकर सिद्धांत तो चलते हैं, तो इसलिए सरकार वर्तमान में भाजपा सरकार है, उधर सपा का विधायक हमारे आलापुर में है सुरक्षित सीट से, और यहाँ बसपा से आवेदन करना अम्बेडकरवादी होना, तो अम्बेडकर तो सबके हैं। फोटो लगा लेने से अम्बेडकरवाद नहीं हो जाता। अम्बेडकरवाद एक निश्चित विचारधारा है जिसको लेके आगे बढ़ना सब सारे राजनीतिक दल दिखाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना सबके बस का नहीं है। पूर्व में मैंने ये देखा था कि बसपा इस दिशा में कुछ कदम बढ़ा रही है, लेकिन अभी जो मुझे भटके हुए नज़र आते हैं, इसलिए मैंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। नगर पंचायत में 18 ग्राम पंचायतें हैं, 17 वार्ड है, तो अब तक आपने कहाँ कितना दौरा कर लिया आपको? अभी तो मैं खकरापार और सिंहपुर, इधर रत्नापुरी ग्राम सभा, कुछ निवारी का क्षेत्र और बाजार का क्षेत्र मैंने अभी तक कवर किया है। अब तक यहाँ के विधायक भी ये भी तमाम कार्य किए हैं, वर्तमान में विधायक कार्य कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा अलग क्या करना चाहेंगे चेयरमैन होकर बाद नगर पंचायत के लिए, कुछ आपने सोच रखा है? बिल्कुल, नगर पंचायत की देखिए अपनी एक सीमा है, इनके जो सरकारी बजट आते हैं उसके अधीन हमको सारे काम करने पड़ेंगे। हमारी योजनाएं इनको बना के भेजना और उससे फंड उनसे निर्गत कराना, ये प्राथमिकता होगी हर क्षेत्र में। वो चाहे सड़क, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सड़क है, सड़क, नाली, बिजली, ये सरकार कहीं ना कहीं से पहले से भी ध्यान देती चली आई है। तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम प्रत्याशी जा रहे हैं जहां पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे क्या बारात घर नहीं है, सामूहिक शौचालय वगैरह नहीं है, या हमारे क्या स्कूल में कहीं बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई अतिथि आ जाए, कोई कार्यक्रम करे, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से संबंधित आपके लिए कुछ अलग मुद्दा बताएं। रोड, सड़क, नाली, ये तो सरकार के निर्देश दे रही है, आपका विशेष अलग क्या? आप अगर ये कहना चाह रहे हैं तो अभी गाँव में आप चलिए, मेरे ही मोहल्ले में चलिए, बहुत सारी चीज़, नाली, सड़कें तो बिल्कुल नहीं है, ये अलग है, मेन जगहों पे बनाई जा चुकी एक चीज़। दूसरा, जहाँ तक आप सार्वजनिक शौचालय की बात कर रहे हैं, उसको समय के साथ देख के जहाँ उपलब्धता मिले, हम नहीं कर रहे हैं, लोग हर गांव में सबकी कुछ कंजेस्टेड एरिया है, कुछ अलग है विकास, लोगों के, ये मतदाताओं का कहना है, मेरा नहीं, जो भी कह रहे हैं कंजेस्टेड एरिया, क्योंकि अगर लोग अपनी सहमति देंगे तो वहाँ उन कंजेस्टेड एरिया को भी साफ सुथरा बनाए रखने के लिए खरंजा, नाली और इसकी व्यवस्था करना जरूरी होगा। मेरे यहाँ मैंने देखा है कि लोगों ने गड्ढा खोद के उसमें पानी एकत्रित किया हुआ है, वो चीज़ें, उसको सही जल निकासी करना भी एक व्यवस्था है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर ये नहीं किया गया तो लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। आप एक कर्मचारी हैं और आप ऑन ड्यूटी नौकरी अगर अपना करते थे जिम्मेदारी के साथ, तो आप रिटायर होने के बाद गाँव में तो आ गए, अपना समय आप लोगों के बीच में किस प्रकार देते हैं? नहीं, लोगों के समस्याओं को, लोगों को जिस भी तरीके की बात आती है, मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाता हूँ लोगों के बीच में। अगर मुझे कोई ये चीज़ लगता है कि नहीं, इनमें सुधार की ज़रूरत है, तो वहाँ अपने सुझाव भी देता हूँ, उसमें अपना कार्य भी करता हूँ, जो सहयोग देने की बात होती है वो भी करता हूँ। ये निर्दल चुनाव लड़ करके आप समाज सेवा करेंगे, जिस प्रकार से होगा जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा ये है कि आज के डेट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से वैकेंसियाँ भी नहीं आ पा रही हैं, और तो इन सब चीज़ों से एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार
भी इसमें बहुत ज़्यादा आ गए, यहाँ तक PhD तक के आ गए हैं। लेकिन आप भी एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, एक युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे लोगों के लिए आप? देखिए, यहाँ मेरा मूल उद्देश्य है कि शिक्षा का जो वर्तमान स्तर है उसमें एक तो सुधार लाएगा। मेरे दिमाग में जो कार्य योजना है नौजवानों के लिए, यहाँ मैंने देखा कंप्यूटर जैसी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। आप अगर पढ़ भी लिए हैं और कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वो आप पूरी तरह से शिक्षित नहीं माने जाएंगे आज के डेट में। मैं उस दिशा में कुछ यहाँ 10-20 कंप्यूटर रख के लोगों को शिक्षित करूँगा, एक इस दिशा में। दूसरा, मेरा नवयुवकों से ये कहना है कि सरकारी रोजगार तो डेवलप होना ये सरकार के विचार में है, वो कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं उनकी बात है, लेकिन आप खुद में इतना स्किल्ड खुद को बनाएं कि कुछ करके अपने दैनिक खर्चे को निकाल सकें। और साथ में कोई नया रिनोवेशन जैसे काम को करें जिससे आप आगे नई यूनिट स्थापित कर सकें। ये नहीं है कि हमने इंजीनियरिंग करी और जाके किसी ऑफिस में क्लर्कल का ज्वाइन कर लिया, तो ये चीज़ नहीं। आपने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग का लाभ भी समाज को दीजिए। इसके लिए आपको धन की आवश्यकता हो सकती है, उसके लिए बैंकिंग सुविधाएं हैं। आप अपने प्रोजेक्ट ले जाएं और उसके अच्छी तरह से उनको समझाएं कि हम यहाँ इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उससे आप रोज़गार का भी सृजन कर सकते हैं और लोगों का विकास भी कर सकते हैं, खुद का और साथ में समाज और देश का भी। अंतिम क्वेश्चन, आप यानी अगर टिकट नहीं कहीं से मिलता तो आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। चैनल में समय धन्यवाद आपको। थैंक यू। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में सेवानिवृत्त होकर के आए यहाँ पे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हमारे बीच में थे। हम चैनल के माध्यम से पल पल का अपडेट देंगे कि रिटायर होने के बाद इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। इनका ये कहना है, ये मानना है कि जो सरकार अब तक करती आ रही है उससे हट करके भी ये कहीं ना कहीं से शासन से ला करके उस कार्यों को अपने जिम्मेदारी के साथ बाखूबी निर्वहन करके समाज सेवा में आकर के एक विकास की धारा बहाने का कार्य करेंगे। फिलहाल देते रहेंगे पल पल का बने के चैनल के साथ। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।